भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा महानगर जहां वर्षों तक बढ़ती आबादी और सीमित सड़क नेटवर्क के कारण ट्रैफिक जैम और कंजेशन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुके थे। बढ़ते वाहनों के दबाव ने यात्रा को धीमा, कठिन और समय लेने वाला बना दिया था। लेकिन वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तभी से भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में आज दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आधुनिक हाईवे, एक्सप्रेसवे और मल्टी लेयर कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसने राजधानी की यातायात व्यवस्था को नई दिशा और नई रफ्तार दी है। यदि समग्र रूप से देखें तो दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2300 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 1,876 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स करीब 86,126 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके हैं। करीब 221 किलोमीटर लंबाई के प्रोजेक्ट्स लगभग 11,050 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हैं, जबकि 186.2 किलोमीटर लंबाई के अन्य प्रोजेक्ट्स लगभग 34,500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पूर्ण परियोजनाओं की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 97 किलोमीटर लंबा ये आधुनिक एक्सप्रेसवे लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसने दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और दिल्ली के बाहर ट्रैफिक डायवर्ट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी भारी वाहनों और इंटरस्टेट ट्रैफिक को राजधानी से बाहर डायवर्ट कर दिल्ली के डीकंजेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 29 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 8,611 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 अर्थात UER2 करीब 76 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 8,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है, जो दिल्ली के ट्रैफिक को बाईपास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी परियोजना के अंतर्गत मुंडका टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम विकसित किया गया है, जहां वाहन बिना रुके तेजी से गुजर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक का प्रवाह अधिक सुगम और निर्बाध बना रहता है। गुरुग्राम सोहना कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर लगभग 2,009 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, जिसने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसके फेज 1 और फेज 2 लगभग 31 किलोमीटर और 119 किलोमीटर लंबे हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये परियोजना दिल्ली से उत्तराखंड की ओर यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक सुगम बना रही है। इसके अलावा दिल्ली वडोदरा कॉरिडोर पनियाला मोड़ से पचेरी कलां, नारनौल बाईपास, रेवाड़ी बाईपास और कई अन्य परियोजनाएं भी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं, जो पूरे क्षेत्र में यातायात को अधिक सुगम और व्यवस्थित बना रही हैं। अब बात करते हैं निर्माणाधीन परियोजनाओं की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्टर और गुरुग्राम जयपुर NH48 अपग्रेडेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरे होने वाले हैं। आने वाले समय में कई नई परियोजनाएं दिल्ली एनसीआर को और अधिक गति देने जा रही हैं। DND फरीदाबाद सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग 148 NA तथा जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्पर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का विस्तार, UER2 का अलीपुर से ट्रोनिका सिटी होते हुए नोएडा से गाजियाबाद फरीदाबाद तक विस्तार,
द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग तक प्रस्तावित टनल, एम्स से गुरुग्राम फरीदाबाद रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर और कालिंदी कुंज इंटरचेंज जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद फरीदाबाद होते हुए नोएडा तक ये परियोजना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी फरीदाबाद हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगी। ये परियोजना आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव को कम करते हुए इंटरसिटी और फ्रेट ट्रैफिक के लिए बेहतर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर से पंजाबी बाग परियोजना दिल्ली और पश्चिमी हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाएगी। इसके पूर्ण होने से पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, नांगलोई और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जैम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। आश्रम से बदरपुर कॉरिडोर दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा तथा आश्रम बदरपुर सेक्शन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करेगा। वहीं मेहरौली से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर परियोजना मेहरौली गुरुग्राम रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए दक्षिण दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों को अधिक सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ ही UER 2 के साथ प्रस्तावित सेकेंडरी सर्विस रोड स्थानीय और एक्सप्रेस ट्रैफिक को अलग करके अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगी। वर्ष 2014 में लिया गया संकल्प अब तेजी से साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के समन्वित प्रयासों ने दिल्ली NCR क्षेत्र में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। दिल्ली अब केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार महानगर के रूप में विकसित हो रही है। नए रास्तों से जुड़ेगा हर सपना और विकास की नई रफ्तार से दमकेगा दिल्ली NCR।